स्कंद अध्याय 21 गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान। श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूलै ओ अयम यह अद्रि पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत चूंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह साथ गोगणयो गौवें बछड़े तथा ग्वाल बाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेयजल के साथ सूयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूलय तथा खाद्य कंदों से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य: उपर्युक्त उदाहरण श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवसा दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम ज्ञान। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान गोवर्धन का उद्घाटन करने के पश्चात गोवर्धन को पूजनीय स्थापित किया और रामायण से हम भरत, कैकेयी पुत्र भरत, इनके चरित्र के अमृत का पान कर रहे हैं। तो जब भरत अब दशरथ के महल से निकलकर अयोध्या अपने कैकेयी के महल की ओर अग्रसर होते हैं,
तो उनके मन की जो भावना है वो यहाँ पर व्यक्त की गई है, जिसकी चर्चा हमने की इस 21वीं शिक्षा में। तो जैसे ही भरत अब कैकेयी के महल में प्रवेश करते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि एक तरफ पूरा अयोध्या जो शोकग्रस्त है, बेजान अयोध्या, परंतु कैकेयी जो है वो सजी हुई, सुसज्जित और सारे श्रृंगार अपने ऊपर लिए हुए गीत गा रही है, और वो भी भरत के आगमन के गीत और अयोध्या के ऐश्वर्य, भविष्य के ऐश्वर्य के गीत गा रही है। तो अब इस दृश्य को देखकर भरत और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या माजरा चल रहा है। केवल कैकेयी का महल पूरे अयोध्या में वो ऐश्वर्यशाली दिख रहा था। पूरी अयोध्या जैसे कि कोई स्मशान भूमि बन चुकी थी, केवल कैकेयी के महल को छोड़कर। तो अगली शिक्षा, ये 22वीं, हम आज कैकेयी से लेंगे। किस आशा में कैकेयी ने वो अपना श्रृंगार किया या भरत के आगमन की प्रतीक्षा में गीत गा रही थी? एक्सपेक्टिंग अ रामलेस अयोध्या टू प्रॉस्पर। ये एक बहुत ही रेलेवेंट सिद्धांत है। सिद्धांत तो इसको नहीं कहेंगे, मुद्दा है कि हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में, विशेष रूप से कलयुग में, और कलयुग में भी हम भारत में देखते हैं कि ये सेक्युलरिज्म के नाम पर हम राम का राज्य चाहते हैं बिना राम के। तो कैकेयी वो क्या चाह रही थी? यही चाह रही थी। अयोध्या किसका राज्य है? राम का राज्य। तो राम को जो मिलने वाला राज्य वो बिना राम के भरत को मिले, ये एक बहुत ही विशेष तरीके का भौतिकवाद है जिसमें राम का अस्तित्व एक अलग तरीके से पहचाना गया है। राम की अयोध्या चाहिए, राम नहीं चाहिए। तो आज हम इस गहन मुद्दे पर चर्चा करें। तो क्या देखा भरत ने? क्या देखा? बेजान अयोध्या में सुसज्जित कैकेयी। एक प्रकार का ये विरोधाभास। अब देखिए कि मान लो कोई ऐसा माहौल जहां पर किसी घर में कोई गुजर गया है और पूरा जो परिवार है वो शोक मना रहा है, और उसी परिवार का एक सदस्य पूरे 16 श्रृंगार कर कर गीत गाते हुए बैठा हुआ है। कैसा लगेगा ये? हाँ? विरोधाभास लगेगा ये। तो जैसे कि वो श्लोक है, अप्राणस्य इह देहस्य मंडनम लोक रंजनम। तो
इसका अनुवाद क्या बताया गया है कि ये भौतिक संसार जो कि इतना ऐश्वर्यशाली बनने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो विज्ञान को इस्तेमाल या फिर अध्यात्म को इस्तेमाल करते हुए करे, ऐश्वर्यशाली बनने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें कहा गया है कि वो ऐश्वर्य किस प्रकार का है जहां पर राम नहीं। बिना राम का जो ऐश्वर्य है वो किसी मुर्दे को 16 श्रृंगार कराने के समान है। अप्राण से प्राण चला गया है उसका, और ऐसे बिना प्राण के देह को सजा कर रखना, तो ये भरत ने देखा पूरा अयोध्या बेजान पड़ा हुआ है, परंतु मेरी मां सुसज्जित। आगे भरत सोचे, शोक युक्त अयोध्या में प्रफुल्लित कैकेयी, क्योंकि वो गीत गा रही थी, केवल श्रृंगार नहीं किया हुआ था। तो हो सकता है कि कई बार कोई व्यक्ति श्रृंगार किए दिखे, परंतु यदि अंदर से प्रफुल्लित नहीं है तो वो श्रृंगार भी किसी काम का नहीं। तो एक और उदाहरण हम देते हैं। ये उदाहरण थोड़ा सा और इंटेंस उदाहरण है कि मान लो किसी ने अपने पूरे शरीर पर अलग अलग प्रकार के जेवर पहन रखे हों, और बेशकीमती जेवर और असली सोने के, हीरे मोतियों के जेवर पहन रखे हैं, लेकिन कपड़े नहीं पहने। ये थोड़ा एक्सटेंशन है अप्राणस्य इह देहस्य। कैसा लगेगा वो कि अब जेवर कब कौन पहनता है कि पहले वस्त्र होने चाहिए, वस्त्रों के ऊपर जेवर पहने जाते। वस्त्र नहीं है और पूरे जेवर पहन रखे हैं। तो इसमें ये बात हमें डाइजेस्ट नहीं हो सकती। उसी प्रकार से भरत अब कैकेयी को इस महल में देखकर, अभी तक वार्ता शुरू नहीं हुई है इन दोनों की, केवल आप सोच रहे होंगे कि कितने संडे लग गए भरत को दशरथ के महल से कैकेयी के महल पहुंचने तक, अभी भी अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। पता नहीं अभी वो भरत चौखट पे कब तक खड़ा रहेगा, देखता रहेगा। तो शोक युक्त अयोध्या में प्रफुल्लित कैकेयी, निराशाजनक अयोध्या में आशाजनक कैकेयी। पूरी अयोध्या होपलेसनेस में है, पूरी निराशा में है, केवल मंथरा और कैकेयी को छोड़कर। कैकेयी जो है वो पूरी आशा में गीत गा रही है, सजी धजी है, और एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो हाल ही में नई नई विधवा बनी है। ये तो पॉइंट ऐड ही नहीं किया कि अभी अभी वो विधवा बनी है, दशरथ वो गुजर चुके हैं। फाइनली क्या देखा भरत ने, राम रिक्त अयोध्या में काम युक्त कैकेयी। तो ये है आजकल का बहुत दुर्भाग्यशाली विचार कि हमें राम के जो फ्रिंज बेनिफिट्स है, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स, वो चाहिए बिना राम के। जैसे अक्सर मैं ये आजकल जो मॉडर्न मटेरियलिज्म है,
एक पहले का मटेरियलिज्म हुआ करता, चारवाक मुनि का, उसके अंदर कम से कम घी का वर्णन होता था। मॉडर्न मटेरियलिज्म क्या है? कैन वी नॉट हैव अ लस्टी पीसफुल सोसाइटी? वो है कई काम युक्त, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गई वो। राम से दुश्मनी नहीं। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि राम को क्यों बहिष्कृत किया? दशरथ ने यह प्रस्ताव भी रखा था, भरत को मैं बना दूंगा राजा, तुझे चाहिए ना कि भरत राजा बने, राम को क्यों दंडित कर रही है तू? कैकेयी ने कहा नहीं, राम जब तक रहेगा तब तक भरत मेरे तरीके से वो सत्ता पर नहीं बैठ पाएगा। तो वो जानती थी कि राम का प्रभाव क्या है। इसलिए आजकल ये जो आधुनिक संस्कृति है वो जानते हैं कि अध्यात्म का प्रभाव क्या है। इसलिए राम का राज्य चाहिए, उसके अंदर जो सारे बेनिफिट्स हैं वो चाहिए, लेकिन राम नहीं होने चाहिए, वो डेंजरस है। लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा है, वो सब हमको चाहिए। तो क्या है वो? बिना राम के राज्य की कामना। तो इसको यदि हम एक लाइन में कहें तो ये है राम रिक्त राम राज्य। कैसा लगता है सुनने में? लेकिन बहुत से लोग इस मुद्दे को या इसको सिद्धांत बनाकर इस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो भी भारत में। तो कुछ हम उदाहरण लेंगे, ये सारे हमारे डिस्कस्ड उदाहरण हैं। सबसे पहला उदाहरण तो जब अभी हमने लिया कैकेयी का, कैकेयी वांटेड भरत बट विदाउट राम। अच्छा, आगे देखो आप रामायण में शूर्पणखा, यही नासिक में, उसे क्या चाहिए था? कैकेयी को राम नहीं चाहिए, शूर्पणखा को राम चाहिए, लेकिन सीता नहीं चाहिए। ये भी यही सिद्धांत है, राम रिक्त राम राज्य, कि मेरे काम वासना को पूरा करने के लिए मुझे राम चाहिए और सीता बीच में आ रही है। जैसे कैकेयी ने देखा कि राम मेरी कामनाओं को पूरा करने के लिए बीच में आ रहा है, इसलिए राम को रिक्त करो अयोध्या से। तो शूर्पणखा ने क्या सोचा कि मेरी काम वासना को पूरा करने के लिए, पूरा होने के लिए सीता बीच में आ रही है, तो राम को सीता से रिक्त करो। अब आप समझ गए होंगे आगे किसका उदाहरण? रावण। ये इसका भाई, बड़ा भाई। ये महाशय क्या चाहते थे? सीता बिना राम के। देखो क्या अजीबोगरीब कॉम्बिनेशंस हैं रामायण के अंदर। अच्छा, सुग्रीव, इनके विषय में बताया गया है कि सुग्रीव, जब राम और लक्ष्मण पहली दफा सुग्रीव से मिले, हनुमान जी जब लेकर आए, तो सुग्रीव ने लक्ष्मण को पसंद नहीं किया। उसके वजह से सुग्रीव को बहुत मार पड़ी आगे। पहली दफा जब वाली के साथ वो गया लड़ने के लिए तो बहुत मार पड़ी। और श्री वैष्णव आचार्य कहते हैं कि क्यों रामचंद्र जी क्यों नहीं पहचान पाए, और वो तो अंतर्यामी है। उन्होंने क्या कारण दिया? अरे तुम दोनों एक जैसे ही दिखते थे, जुड़ा हुआ भाई जैसे दिख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सा सुग्रीव है कौन सा वाली है। तो राम के भरोसे सुग्रीव निकल गया था। वो आह्वान देने लगे और चुनौती देने लगा वाली को।
लेकिन टीकाकार कहते हैं कि जब राम और लक्ष्मण आए तो सुग्रीव ने आसन दिया केवल राम को, स्वागत किया केवल राम का, लक्ष्मण को नहीं, दुर्लक्ष्य किया। और उसके बाद फिर सेकेंड टाइम जब सुग्रीव को भेजा गया तो लक्ष्मण का महागार्लैंड पहना के भेजा कि लक्ष्मण की कृपा होगी तब जाकर राम की कृपा हो। तो सुग्रीव के विषय में ये कहा गया, ही वॉन्टेड राम विदाउट लक्ष्मण। अगला उदाहरण हम पिछली बार चर्चा किए, दुर्योधन। ये प्रसिद्ध कथा, दुर्योधन नारायणी सेना चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। इसलिए आप देखो भगवत गीता के प्रथम अध्याय में दुर्योधन रथ से उतरकर वो लिस्ट, किसकी लिस्ट? पांडवों की सेना की लिस्ट सुनाता है और खुद की सेना की लिस्ट सुनाता है। अब जो सबसे फॉरमोस्ट वॉरियर्स, योद्धा हैं पांडवों की सेना के और खुद की सेना के, उनकी लिस्ट सुनाता है। अब इतने सारे सैनिक है, सबकी तो लिस्ट नहीं सुना पाएगा वो, 64 करोड़ सब सैनिक इकट्ठा हुए थे, तो इसलिए सबसे जो प्रोमिनेंट फॉरमोस्ट उनकी लिस्ट सुनाता है। तो देखो सबसे पहले वो कहता है अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। देखो क्या बोलता है कि ये पांडव की सेना में जो ऐसे शूरवीर हैं, इनमें से कौन कौन है? भीम अर्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। तो युयुधानो, विराट, फिर बाद में द्रुपद, ये सारे महारथी। अब देखो देख देख के बोल रहा है वो, सामने ऐसे दिखा रहा है, ये देखो ये भीम, ये देखो ये अर्जुन। कौन से व्यक्ति को दुर्योधन ने जानबूझ के लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को उस लिस्ट में इंक्लूड ही नहीं करता है दुर्योधन। क्यों? क्योंकि दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को क्या मानता था? किसी काम के नहीं है ये केशव, मेरे किसी काम के नहीं है। तो शांति दूत की लीला में हमने देखा दुर्योधन ने प्रलोभन देकर ट्राई किया, गिरफ्तार कर कर ट्राई किया। तो क्या था वो प्रलोभन दुर्योधन का? कि यदि ये कृष्ण जो मेरा एजेंडा है, मेरा एजेंडा पूरा कर दे तो मेरे काम का। ये दुर्योधन मेंटालिटी कि यदि भगवान श्री मदन गोपाल जी मेरा एजेंडा पूरा करें तो वो मेरे काम के, नहीं तो खड़े रहो आप। नारायणी सेना मिल रही है क्या? नारायण कहते हैं लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। अरे चलेगा, कोई जरूरत नहीं, सेना इधर लो। ये था दुर्योधन। और बोलता भी है भगवान से, जानामि अहम धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि अहम अधर्म न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं केशव धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मैं नहीं छोड़ सकता अधर्म, और मैं धर्म का पालन भी नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी ओर उसने जब अपनी सेना की लिस्टिंग करी तो उसमें वो कहता है भवान भीष्मश्च कर्णश्च। अभी कर्ण वहां पर खड़ा ही नहीं है। कर्ण तो बहुत बाद में, भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे उसके बाद फिर कर्ण आया, क्योंकि कर्ण उसके अंदर बहुत गहरा अभिमान था। तो भीष्म पितामह से कर्ण की जमती नहीं थी। भीष्म पितामह ने एक बार कर्ण का अपमान किया था। कर्ण बीच में ऐसे ही सब डिस्कशन घर का चल रहा था कि ये दुर्योधन क्या कर रहा है, कर्ण ने बीच में बोला। तो भीष्म पितामह कर्ण की ओर देख के बोले, तू कौन है?
इस परिवार का है, चुप रहे। किसने बोला तेरे को बोलने के लिए? तुझे जो यहां पर दिया गया है ना, बस एज ए गेस्ट, उसी औकात में रह तू। तो कर्ण खून खौलने लगा कर्ण का। मैं रणभूमि पे उतरूंगा भी नहीं जब तक ये भीष्म है सेनापति। तो कर्ण वहां पर है नहीं, लेकिन दुर्योधन के मन में कर्ण इतना बसा हुआ है कि लिस्ट में कर्ण का नाम आ रहा है। भवान भीष्म, और भीष्म के बाद बोल रहा था भवान भीष्मश्च कर्णश्च। और सामने कृष्ण है, लेकिन कृष्ण को इंक्लूड नहीं कर रहा है दुर्योधन। तो ये भी वही मुद्दा है, राम रिक्त राम राज्य। कि मुझे नारायणी सेना चाहिए, नारायण से मुझे कोई लेना देना। अर्जुन पूरा उल्टा, मुझे सरोकार केवल नारायण से है, चाहे उनकी सेना मिले या ना मिले, चाहे वो अस्त्र शस्त्र उठाएं या न उठाएं, हमें लेना देना किससे है? भगवान से। ये है अर्जुन। हिरण्यकशिपु प्रहलाद से बहुत प्रेम करता था, उसे प्रहलाद से कोई बैर नहीं था। हिरण्यकशिपु को प्रॉब्लम किससे थी? विष्णु से। तो जो हिरण्यकशिपु प्रहलाद से इतना प्रेम करता था, मेरा जाया हुआ, मेरा प्रहलाद, और भी पुत्र थे हिरण्यकशिपु के, और 4 पुत्र थे, परंतु उनमें सबसे ज्यादा प्रेम हिरण्यकशिपु प्रहलाद से करता था। और जैसे उसे पता चला ये प्रहलाद मेरे शत्रु विष्णु का भक्त है, खत्म करो इसको। एक हमारे राधा गोपीनाथ के डिवोटी हैं, वो मुझे बता रहे थे जब वो मंदिर में आना शुरू किए तो उनके पिताजी, उनको जब पता चला कि मेरा लड़का हरे कृष्णा मंदिर में जाना शुरू किया है और वो भी उसकी युवावस्था में, तो उसको बोलने लगे कि अरे तेरी उम्र में मैं क्या क्या नहीं किया करता था, ये क्या कर रहा है तू? तो ये डिवोटी मुझे बता रहे थे कि मेरे पिताजी ने मुझे पैसे डबल देना शुरू किया कि तू पिक्चर देखने जा, सिनेमा देख, तू दारू पी, तू जो भी अनशन करना है मैं तेरे को पैसे देता हूं, हरे कृष्णा मत जा। सेम हिरण्यकशिपु, उसी संप्रदाय के, कि ऐसे स्कूल में भर्ती कराया जहां पर ये सब कुछ सिखाया जाता है। ये सब सीख प्रहलाद, इसमें सब कुछ, मेरा पूरा राज्य तेरे को मिलेगा, पूरी जायदाद तेरे को, तू अगर मुझसे भी बड़ा राक्षस बन जाए तो मेरा नाम रोशन कर। ये था हिरण्यकशिपु। लेकिन हरे कृष्णा मंदिर में मत जा प्रहलाद। तो ये नहीं, अभी तक हिरण्यकशिपु के भी संप्रदाय चल रहे हैं, प्रहलाद का भी संप्रदाय चल रहा है और हिरण्यकशिपु का भी संप्रदाय चल रहा है। तो अभी अगर हम जैसे कि और भी उदाहरण अगर हम देखें तो कंस को देवकी से बहुत प्रेम था, उसको प्रॉब्लम देवकी के 8वें पुत्र से था, देवकी से कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो हम जानते हैं कि कैसे वो अपना प्रेम जता रहा था रथ हाँकते हुए देवकी के विवाह के दिन, बहना ओ मेरी बहना, ये सब। जैसे ही बहना का 8वां पुत्र वो मेरे मृत्यु का कारण बनने वाला है, तो तलवार निकाल ली उसने। और फिर हमने वामन द्वादशी पर शुक्राचार्य बलि महाराज से कोई प्रॉब्लम, जैसे बलि महाराज ने वामन देव को अपना प्रण दे दिया, प्रॉमिस टू वामन देव, तुरंत बलि महाराज वो शत्रु बन गए शुक्राचार्य के। तो हम भी अनुभव करते होंगे कि जब आप भक्ति में जुड़ने का प्रयास करते हो तो क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। कई बार परिवार वालों से
समाज वालों से। और ऐसा देखा गया है कि उनको तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब तक आप उनकी तरह भौतिकतावादी जीवन जी रहे हो। जैसे ही आपने निर्णय लिया कि आप अब भगवान श्री कृष्ण, विशेष रूप से वो कहते हैं अरे इतने सारे देवी देवता हैं, उनको क्यों नहीं चुनता है तू? हाँ, नवरात्र क्यों नहीं करता है? कितना सब कुछ मिलता है वहां पर। वहां का मंत्र क्या है? धनम देहि, जन्म देहि, पुत्रम देहि, ये देहि। यहां का मंत्र क्या है? न धनम न जन्म न सुंदरी। ये हमारा व्रत है, सोचो। तो कौन आएगा यहां पर? इसलिए वहां पे क्या, डांडिया वांडिया खेलने मिलता है, हाँ? सब कुछ मिल जाए, उसके साथ डांडिया भी, विन विन सिचुएशन। यहां पर तो पूरा लूज लूज है। एक तो बोला गया है कि भगवान जो हैं वो खुद बोल दिए कि जो सीरियस हो जाता है मुझ में, मैं तो पहले सब कुछ हर लेता हूं उसका। भगवान बोल दिए। मान लो अगर भगवान कभी कभी भूल भी जाएं तो यहां पर डिवोटीज बोलते हैं बोलो, भगवान को बोलो, न धनम न जन्म न सुंदरी, याद दिलाओ, भूल गए होंगे शायद। तो दोनों तरीके से, दोनों तरफ से, कि वो भी सब कुछ छीन लेने के लिए रेडी हैं, और यहां डिवोटी को भी बोला जाता है कि तू भी गलती से कुछ रख मत लेना अपने बारे में। सुनाते रहे उनको, रोज बोलते रहे उनको, याद दिलाते रहे उनको। तो अब हम अगर कुछ उदाहरण लें हमारे, जब हम साधना भक्ति में लगते हैं, अभी तक तो ये सारे उदाहरण हमको अच्छे लगते हैं सब सुनने में, क्या है, कंस, रावण, हिरण्यकशिपु, ये लोग सब। अब आते हैं हम पर, है ना। होता है ना, पहले कैमरा किसी और पे होता था, हम एकदम फुर्सत में बैठे रहते हैं। जैसे ही कैमरा वो घुमा के हम पे डालते हैं तो सब शर्ट पर ठीक करते हैं, बाल वाल ठीक करते हैं। तो अभी कैमरा हम पे, अभी तो हम कैसे अनुभव करते हैं? छोटे छोटे तरीके से। wanting prasad without attending lecture, wanting Ayodhya without Lord Ram. और बहुत माहिर हो जाते हैं इसमें हम लोग कि कौन से टाइम पर मंदिर में प्रवेश करना है, जहां कूपन भी मिलेगा, लेक्चर से भी बचेंगे, प्रसाद भी मिल जाएगा। मैं जब ये यूडीसिटी कॉलेज में प्रीचिंग करता था तो खिचड़ी लेकर जाता था। पहले सुकड़ी लेकर जाता था, ज़्यादा लोग नहीं आते थे, तो मुझे बताया गया खिचड़ी लेकर जाओ गर्मा गर्म भर कर। तो खिचड़ी लेकर जाता। तो धीरे धीरे जब खबर फैलने लगी कि ये जो आता है प्रोग्राम के लिए, ये खिचड़ी भर कर लाता, और ऐसी खिचड़ी होती है ये कहीं बम्बई में नहीं मिलेगी तुमको, खरीदने पैसे देने पे भी नहीं मिलेगी ऐसी खिचड़ी। तो फिर क्राउड बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते, और वो लोग इतने एक्सपर्ट हो गए कि कई बार ऐसा होता था कि खिचड़ी बनती नहीं थी या लेट हो गया, तो मुझे एक प्रोग्राम के लिए आना था, तो मैं कभी खिचड़ी नहीं लाता। तो जैसे ही उनको पता चलता आज खिचड़ी नहीं आई है, सबसे पहले वो देखते थे, वो टैक्सी से जाता था मैं, तो देखते थे कि हाथ में बाल्टी है कि नहीं। तो कई बार ऐसा होता था कि बाल्टी नहीं है तो प्रोग्राम के लिए क्राउड कम होता था। तो मैं कई बार क्या करता था कि कुछ डिवोटी जो उस कॉलेज के आसपास रहते थे, तो उनको मैं बोलता था कि आप अगर मंदिर में हो तो आप ले आना, बाद में प्रोग्राम के बाद ही सर्व करना है। तो बाद में ये आता था डब्बा खिचड़ी का बड़ा। तो कई लोगों को फिर वो समझता है ये बाद में भी आता है कभी कभी, तो होप्स छोड़ने नहीं चाहिए पूरे। तो इसमें से कई क्या होते थे, उस समय तो मोबाइल नहीं था, तो वो लोग अंदर
जो बैठे हुए हैं, कुछ लोग होते थे जो लेक्चर के लिए आते थे सीरियसली, तो उनसे पता लगाते थे चिट्स द्वारा कि बाल्टी दिख रही है क्या, क्योंकि वो हॉस्टल रूम में प्रोग्राम होता था, तो और कहीं से कोई आसार नहीं था देखने का कि बाल्टी आई कि नहीं, तो बाल्टी दिख रही है क्या, तो वो लोग चिट निकालेंगे, हाँ बाल्टी दिख रही है, पढ़िए बाल्टी पढ़िए, हाँ अच्छा बड़ी वाली है, बड़ी वाली है। तो फिर वो लोग क्या करते थे कि जैसे ही प्रोग्राम अपना लेक्चर हुआ, कीर्तन चालू हुआ, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ये जब कीर्तन करते ना, ये आंख बंद कर लेते हैं। तो एक और एडेड एडवांटेज है कि आंख बंद कर लेते, तो मैं जब आंख खोलता था तो अचानक 25 लोग ज्यादा दिख रहे हैं। राधा गोपीनाथ मंदिर में भी पहले एक वेडनेसडे प्रोग्राम हुआ करता था, तो उसमें हम ऑब्जर्व करते थे कि 8 बजे शुरू होता था और 8:50 को लेक्चर खत्म होता था, क्योंकि 8:50 को शयन दर्शन खुलता था। तो शयन दर्शन के लिए जैसे हम सब लाइट्स बंद कर देते हैं, तो हम लोग एक्सपीरियंस करते थे कि 8:50 तक 100 लोग बैठे हुए हैं, और जैसे ही लाइट्स ऑन होती है 9:05 को, अचानक डबल क्राउड हो गया। तो पहले हमको लगता था शायद शयन दर्शन के लिए इतने लोग एक्स्ट्रा आते होंगे, वो लोग चम्मच चम्मच लेके आते थे, वो लोग, उनको पता था 8:50 को लाइट बंद होती है, अंधेरा होता है, तो क्योंकि खिचड़ी बनती थी केवल, तो पतली खिचड़ी, तो उनको ना, उनको आदत नहीं थी कि ऐसी पतली खिचड़ी वो प्लेट के अंदर कैसे खाए, तो वो लोग चम्मच चम्मच लेके आते थे। तो कई बार ऐसे भी अनुभव किया है कि वो शयन दर्शन में बैठे हुए हैं और फिर वो सब देखते हैं सब लोग दंडवत कर रहे हैं, तो वो भी दंडवत करने के लिए उठते थे, तो सबकी चमचे गिरती थी नीचे। करताल के साथ उसकी भी आवाज आती थी चम्मच गिरने की। तो एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इस यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो मैं क्या किया कि मैं बाल्टी लेकर आया, लेकिन उसमें सुकड़ी भर कर लाया। तो सबको लगा बड़ी बाल्टी है, ढकी हुई है, खिचड़ी है अंदर, और ऐसे भरा हुआ क्राउड पूरा। बाद में देखा खाली इतनी इतनी सी सुकड़ी दे रहे हैं, तो उनको लगा, देख रहे हैं और कहीं नीचे तो नहीं रही, चेयर के नीचे तो बाल्टी नहीं रखी हुई। फिर कई तो पूछ भी लेते थे, आज खिचड़ी नहीं लाई। तो ये जो है, जैसे मॉस्को, अभी मॉस्को रशिया, वहां पर भी एक वेडनेसडे प्रोग्राम चलता है। वो वेडनेसडे प्रोग्राम मैं जब गया था तो उन्होंने मेरे को लेक्चर देने के लिए कहा, और कैसा लेक्चर था, वो ट्रांसलेटेड लेक्चर था। वहाँ पर तो वो लोग इंग्लिश तो जानते नहीं हैं, तो एक ही भाषा जानते हैं, रशियन। तो मैं इंग्लिश में लेक्चर दे रहा हूँ और एक डिवोटी उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं रशियन में, तो लाइन बाय लाइन, जैसे राधानाथ महाराज आए थे तो हम लोग ट्रांसलेट कर रहे थे, वैसे लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है वो एक्सपीरियंस कि सामने जो बैठे हैं आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। इमेजिन करो ऐसी स्थिति, सब लोग देख रहे हैं आपको ऐसे, और सब ये रशियन फिरंगी ऐसे देख रहे हैं, और मैंने कुछ जोक मारा तो सब लोग ऐसे देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया उनको, तो मुझे रुकना पड़ता है, फिर वो ट्रांसलेट करता है, फिर ट्रांसलेट करने के बाद 30 सेकंड बाद कई बार आपने देखा है, कई वीडियोस ऐसे होते हैं ना जिनका एक्शन और ऑडियो वो इन सिंक नहीं होता है, तो क्या होता है उसके अंदर कि उस वीडियो के अंदर किसी ने मुक्का मारा किसी को, तो साउंड उसके साथ आना चाहिए ना, मुक्के के साथ, तो उसने मुक्का मारा, वो गिर गया, फिर आवाज आ डिशुम। तो ये वो एक्सपीरियंस था मेरे साथ, मैं कुछ जोक बोलता था, बाद में फिर वो भी उसको बराबर उसको समझ में आना चाहिए जोक, और फिर वो उस तरीके से प्रेजेंट करेगा तो फिर लोग हंसेंगे। तो ये प्रोग्राम आप विश्वास नहीं करेंगे, इस प्रोग्राम में उन्होंने ऐसे टेंट के अंदर मेक शिफ्ट उन्होंने एक सेंटर बनाया था, तो मॉस्को नाउन में, तो इस प्रोग्राम के 500 रशियंस, एक भी इंडियन नहीं, मेरे को छोड़कर और एक भी इंडियन नहीं था, सारे रशियंस। और प्रोग्राम के बाद प्रसाद, एक स्वीट भी नहीं, किसी को कोई प्रसाद नहीं। तो मैंने पूछा और डिवोटी को कि यहाँ पे
जो ट्रांसलेशन कर रहा था, मैंने उसको पूछा, यू डोंट सर्व प्रसादम, सो मेनी डिवोटीज कम हियर। तो इसने अभी यही एक इंग्लिश जानता था वहां पे, तो इसने कहा, प्रभु जी वी डोंट हैव कुकर्स। तो मुझे लगा ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला, व्हाट डू यू मीन यू डोंट हैव कुकर्स? हाउ कैन वी कुक विदाउट कुकर्स? मैं बोला, मेरे को लगा शायद रशियन, उधर रशिया में कुकर यूज नहीं करते होंगे वो लोग। बोला, यू कैन गेट फ्रॉम इंडिया बट टू कॉस्टली। तो अभी उसकी इंग्लिश थोड़ी वैसी, वो कुक्स बोलना चाह रहा था, वी डोंट हैव कुक्स हियर, तो उसको कुकर बोल दिया उसने। तो उनके पास न तो कुकर न कुक्स, लेकिन एवरी वेडनेसडे, मैंने पूछा ये हर वेडनेसडे इतने आते हैं? बोला हर वेडनेसडे इतने आते हैं। ये लोग केवल कीर्तन और लेक्चर के लिए आते हैं। आप देखो, शुकदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को सुना रहे थे श्रीमद् भागवत 7 दिन 7 रात, हाँ, परीक्षित महाराज जो मेन रेसिपिएंट थे, उन्होंने तो पानी निर्जला चल रहा था उनका, तो खाना तो छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज टिफिन विफिन बांध के लाए थे, आप सुनाते रहो थोड़ा, मैं बीच में भेड़ बत्ता खाता रहूंगा, कोंडा जी चिवड़ा, ऐसा। बाकी भी कोई नहीं लेकर आए थे, कोई अपना बोरिया बिस्तर टिफिन विफिन नहीं लेकर आए थे, और कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था कि आज का प्रसाद स्पॉन्सर हुआ है। हाँ, ऐसा सुखदेव गोस्वामी अनाउंस नहीं कर रहे थे कि आज का प्रसाद इसने स्पॉन्सर किया है। तो मेरे प्रवचन के बाद ये मेनू फीस्ट रहेगा। हम लोग भर भर के क्यों आके बैठे रहते हैं, पता रहता है कि कोई ना कोई तो स्पॉन्सर करेगा, नहीं भी करेगा तो वहां से तड़के की आवाज आ रही है, काउंटर वाउंटर लगने वाले हैं, तो चलो ये कभी तो बंद करेंगे। नेक्स्ट, चैंटिंग हरे कृष्णा विदाउट सरेंडरिंग टू कृष्णा। कि बहुतों को मैंने देखा है, उनको हरे कृष्णा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भगवान को शरणागत होना और ये सारे नियम पालन करना, दीक्षा लेना और नहीं उसके अलावा खाली हरे कृष्णा चलेगा कि नहीं, वो बताओ उनको। खाली वो अच्छा लगता है, वो कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, कीर्तन बहुत लोगों को अच्छा लगता है कि कीर्तन में आते हैं एकदम ऐसा लगता है कि दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गए। तो ये किस प्रकार का है? हाँ, अच्छा लगता है, ये भी अच्छी बात है। तो कई बार हम देखते हैं कि जब केवल बाह्य रूप से हमें भक्ति के कुछ अंग अच्छे लगते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो भक्ति के लक्षण हैं। भक्ति के अंग अच्छे लगते हैं, परंतु भक्ति के वो लक्षण हैं ये जरूरी नहीं है। जैसे ये टीवी पे जो आध्यात्मिक सीरियल्स आते हैं, तो कई बार उसमें जैसे रामायण, तो रामायण के अंदर ऐसे ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं। तो कोई रामायण में देख रहा है प्रसंग कि वनवास हो रहा है, राम सीता इनका वनवास हो रहा है, पूरी अयोध्या रो रही है, तो जो टीवी देख रहा है वो भी रो रहा है, बाप रे क्या ये, कैसा दुख। और उसके अंदर वो ऐसे ऐसे गीत भी होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, तो उससे पूरा एक ऐसा फीलिंग जागृत होता है, वो रोने लगता है। होता है क्या, वो आधे घंटे का सीरियल होता है, बंद हो जाता है, फिर यहाँ पे रोए जा रहा, सीरियल बंद हो गया, सीरियल बंद हो गया, फिर बाद में एडवर्टीजमेंट चालू होते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। देखते हैं, अच्छा, फिर देखते हैं निरमा लगाया नहीं है आज कपड़ा। फिर चैनल चेंज करते हैं, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया हार रही है, वापस रोना शुरू। वही आंखें, वही जगह पर बैठा हुआ है, वही टीवी है। पहले राम का वनवास देखते हुए आंसू आ रहे थे, अभी विराट कोहली 0 पे आउट हो गया है, वही आंखों से आंसू आ रहे हैं। मतलब राम वनवास
और विराट कोहली का पेविलियन जाना एक ही है। सो चैंटिंग हरे कृष्णा विदाउट सरेंडरिंग टू कृष्णा। अच्छा, ये भी होता क्या है, एक्सपेक्टिंग कृष्णा टू हेल्प मी इन माई मटीरियल परस्यूट्स। तो यहां तक ठीक है कि जैसे मेरे को एक डिवोटी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि प्रभु जी कई बार ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम्स आती है, तो उन्होंने पूछा प्रभु जी मेरे को सरदर्द बहुत होता है, तो भगवान से प्रार्थना करूं क्या? मैंने कहा क्या? सरदर्द ठीक हो जाए मेरा। मैंने कहा ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आवाज क्या हुआ? वो प्रार्थना करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर कोई केवल वही प्रार्थना करता है कि आप केवल मेरा सरदर्द ठीक करते रहो, वो गलत है। या समटाइम्स वी मे प्रे टू कृष्णा, इसमें भी कोई उनको जाने की, उनके पास सरदर्द को ठीक करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। वो कैसे है कि किसी ने नरेंद्र मोदी जी से अपॉइंटमेंट मांगा, बहुत मुश्किल है, कैसे तो करके नरेंद्र मोदी से अपॉइंटमेंट मांगा। फाइनली नरेंद्र मोदी ठीक है मैं मिलता हूं, आधे घंटे का तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट हुआ। फाइनली 6 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिला, गया। क्या बोलो, क्या बात करना? बाथरूम में पानी नहीं आ रहा मेरे। सोचो 6 महीने के अपॉइंटमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर भारत का उसके साथ मिलता है कोई नागरिक, क्या बोलता है? नल में पानी नहीं आ रहा। कैसा लगेगा उनको? वैसे भगवान के पास जब कोई जाता है बोलता है भगवान पेट साफ नहीं हो रहा है आज, कुछ करो ना। ये उसके समान है। तो कोई कह सकता है ध्रुव महाराज तो गए थे, हाँ, लेकिन ध्रुव महाराज का एंड रिजल्ट क्या था? अच्छा, कई बार ध्रुव महाराज की उल्टी स्टोरी हमारे साथ होती है। ध्रुव महाराज पहले गए थे राज्य मांगने के लिए, लेकिन जब भगवान को देखा तो बोले अरे मैं क्या मांग रहा था। हम लोग पहले भगवान को मांगने के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, बाद में देखते हैं कि अरे उससे भी अच्छा यहाँ पे तो बहुत कुछ मिलता है। हमारा ध्रुव महाराज का रिवर्स स्टोरी होता है। ध्रुव महाराज ने क्या कहा कि काचन विचिन्वान बहुमूल्य रत्नम, कि मैं कांच को ढूंढते हुए आया था और मुझे बहुमूल्य रत्न मिल गया। और हम लोग बहुमूल्य रत्न को ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन फिर जब कुछ सेट हो जाता है तो कांच को ढूंढते रहते हैं इस्कॉन के अंदर कि कहां मेरे मटेरियल परसूट्स को ये कैसे पूरा करें। ये है हमारी ध्रुव महाराज की रिवर्स स्टोरी। और फिर फाइनली कृष्णा विदाउट हिज डिवोटीज, केवल कृष्ण अच्छे लगते हैं ऑल्टर पे, वो सुंदर दिखते हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, क्योंकि वो बोलते नहीं कुछ, वो अपने भक्तों के द्वारा बुलवाते हैं। तो इसलिए डिवोटीज पसंद नहीं आते, क्योंकि वो लोग बहुत मेरे अंदर के तारों को छेड़ देते हैं। तो एक स्तर आता है जहां पर डिवोटी वो कहते हैं कि क्या केवल डायरेक्ट कृष्णा नहीं हो सकता है ऐसा कांटेक्ट? ये बीच में इतने लोगों की क्या जरूरत है? सो दिस इज अनदर राम रिक्त राम राज्य का एग्जाम्पल। अब अगर हम कुछ मॉडर्न ये जो मुद्दे आजकल चल रहे हैं जिसकी हम चर्चा करने वाले बोले थे, कि आप देखो आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है, स्कूल्स में वो सब कुछ, ये सारे जो इंसिडेंट्स आजकल हो रहे हैं ना, पता नहीं वो रायन इंटरनेशनल में क्या हुआ, सब आपने देखा होगा। तो ऐसे जो इंस्टेंसेस जो हो रहे हैं,
तो उसके अंदर मॉरल एजुकेशन चाहिए, उनको लगता है कि बहुत जरूरी है हमारे बच्चों को वैल्यूज, मॉरल्स, प्रिंसिपल्स ये सब सिखाया जाए। जैसे हमारे डिवोटीज को कई बार बुलाते हैं, बॉम्बे में मुझे बुलाया था स्कूल में कि आप वैल्यू एजुकेशन सिखाओ। क्यों? क्योंकि कंपलसरी किया गया और हमको भी लगता है कि इसकी नेसेसिटी है, लेकिन वो रामायण गीता में से कुछ मत बताना आप, हाँ? मॉरल एजुकेशन सिखाओ। सो क्या है, राम का राज्य चाहिए हमको, राम को इंक्लूड मत करना कहीं पे। क्यों? सेक्युलर स्कूल है हमारा। आप जानते हैं भारत के बहुत ही प्रसिद्ध मैथमेटिशियन हुए श्रीनिवास रामानुजम। श्रीनिवास रामानुजम, उनकी स्टोरी आप सुनेंगे, उनके ऊपर अभी एक मूवी बनी है इंग्लिश, द मैन विथ इंफिनिटी, द मैन हु न्यू इंफिनिटी। उनके ऊपर फुल फ्लेज्ड मूवी बनी है रामानुजम के ऊपर। तो इनफाइनाइट सीरीज रामानुजम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और कब इंट्रोड्यूस किया? रामानुजम, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है कि वो कुंभकोणम में एक आयंगर परिवार में पैदा हुए, गांव में, साधारण से। और मैट्रिकुलेशन जब उन्होंने अपने घर से भाग कर किया कैसे तो, और जब वो खाली मैट्रिकुलेट थे तो ऐसे ऐसे मैथमेटिक्स के थियोरम्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। तो उनके, वो जिस ऑफिस में एज ए क्लर्क काम करते थे, तो उसने देखा कि ये बंदा, इसको तो इतना सब कुछ आता है, ये खाली क्लर्क का काम कर रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया। उस समय ब्रिटिश राज चल रहा था, उस समय की बात है, 1900s की बात। तो इनके कुछ थियोरम्स ब्रिटेन में जो कॉलेज ऑफ लंदन है, वहां पर इनके खुद के थियोरम्स और जो प्रॉब्लम्स इन्होंने सॉल्व किए वो भेजे गए। तो वहां पर एक हॉब्सन और बेकर नाम के प्रोफेसर, उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये बंदा अगर यहां पर आ गया तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो उन्होंने रिप्लाई में क्या कहा कि इसको हम यहां पर नहीं ले सकते क्योंकि ये केवल मैट्रिकुलेट है, फॉर्मल एजुकेशन इसका नहीं हुआ है, सो ही इज नॉट क्वालिफाइड, ऐसे बोल के रिजेक्ट कर दिया उसका प्रपोजल। फिर अच्छा, वो था केवल कॉलेज ऑफ लंदन। तो फिर ये इनके जो बॉस, इन्होंने बोला कि सीधा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डाल। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आप भी सुनते हैं हम, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, और ये केवल मैट्रिकुलेट है। तो वहां पर, तो वहां का जो एचओडी, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का जो एचओडी, उसका नाम था प्रोफेसर हार्डी। उसने जब पढ़ा तो वो तो बहुत चक्का रह गया कि ये ऐसे ऐसे अनसॉल्वेबल थियोरम्स, ये कौन बंदा है इंडिया का। तो फाइनली उसने बुलाया श्रीनिवास रामानुजम, कुंभकोणम के गांव का मैट्रिकुलेट, जा रहा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और वो भी अंग्रेजों के राज के समय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और क्योंकि आयंगर फैमिली का ब्राह्मण, तो शाकाहारी, तो वहां पे तबीयत खराब हुई। तो एक इंसिडेंट उनके लाइफ का ऐसा है कि हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए। अच्छा, बाय द वे वो केवल 32 ईयर्स जिए। सच अ ब्रेनी पर्सन ओनली लिव्ड फॉर 32 ईयर्स। तो वहां पर जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए तो वहां की नर्स ने चिकन सूप लेकर आया। तो उनको समझ गया, वो बोला ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो नर्स ने कहा दिस इज चिकन सूप। बोला व्हाई। तो नर्स ने कहा दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ। तो रामानुजम ने नर्स को जो क्वेश्चन पूछा, नर्स वो शाकाहारी बन गई। नर्स ने क्या कहा रामानुजम को कि दिस इज गुड फॉर हेल्थ। रामानुजम ने उनसे पूछा व्हाट अबाउट द हेल्थ ऑफ द चिकन, उसके हेल्थ के विषय में तुमने कभी सोचा? तुम मेरे हेल्थ को सुधारने के लिए उसको मार डाला तुमने। तो जब प्रोफेसर हार्डी ने ऐसे ऐसे उनके इनफाइनाइट सीरीज और ऐसे कुछ तकरीबन 4000 नए थियोरम्स और प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट किए,
और सॉल्व किए, जो कि पूरे मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में किसी ने ऐसे प्रॉब्लम सोचे भी नहीं थे, थियरम सोचे भी नहीं थे। तो प्रोफेसर हार्डी पूछता है श्रीनिवास रामानुजम से, वेयर डू यू गेट ऑल दीज आइडियाज? आई एम अ प्रोफेसर ऑफ कैम्ब्रिज, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस लेवल का दिमाग नहीं देखा। तो रामानुजम का रिप्लाई, वो कहता है, whenever I want to create a new theorem, I meditate on Mahalakshmi of Namakkal, who is a consort of Lord Narasimhadev. ये प्रोफेसर हार्डी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये कौन है, महालक्ष्मी ऑफ नमक्कल, कॉन्सर्ट ऑफ। और रामानुजम ने कहे कि मैं जब भी सबसे कॉम्प्लेक्स थियरम्स के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे नरसिम्हदेव जो चीर फाड़ कर रहे हैं हिरण्यकशिपु के आंतड़ियों का, वो विजन सामने आता है, और तब जाकर मुझे स्फूर्ति मिलती है, ये नए मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स मैं क्रिएट करता हूं, सॉल्व करता हूं। इसलिए जो फेमस स्टेटमेंट उन्होंने कहा, जो अक्सर हम हमारे गीता कोर्सेज में भी कोट करते हैं, श्रीनिवास रामानुजम ने कहा प्रोफेसर हार्डी से, अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम और अ मैथमेटिकल थियरम हैज नो मीनिंग टू मी अनलेस इट रिप्रेजेंट्स द थॉट्स ऑफ गॉड। तो मैथमेटिक्स में लोग उसको ईश्वर रिक्त करना चाहते हैं, परंतु ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो मैथमेटिशियंस हुए हैं और वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इंक्लूड किया। जैसे कि हमारे सावरकर, अभी सावरकर के विषय में बताया गया है कि बहुत लोग कहते हैं कि वो नास्तिक थे, सुना है आपने? लेकिन जब सावरकर, उनको बताया गया कि हम ये सोच रहे हैं कि भारत का राष्ट्र प्राणी गाय होना चाहिए, जैसे कि आप देखो ऑस्ट्रेलिया के विषय में कोई सोचता है तो कंगारू सामने आता है, चाइना और ड्रैगन सब वो दिखते हैं, न्यूजीलैंड कीवी। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत को जब कोई याद करेगा तो गाय सामने आनी चाहिए। सावरकर कहे नहीं, भारत का राष्ट्र प्राणी गाय होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में जब भी इस पृथ्वी को सहानुभूति की आवश्यकता पड़ी तो गाय का रूप लिया उसने। तो हम पूरे विश्व को दिखाने चाहते हैं कि भारत सहानुभूति के अधीन नहीं है, इसलिए हमारे देश के राष्ट्र प्राणी होने चाहिए नरसिम्हदेव। कौन कहा ये? सावरकर। इन्होंने कहा नरसिम्हदेव होने चाहिए कि सारा विश्व देख ले कि यदि हमसे पंगा लोगे तो नरसिम्हदेव की तरफ फाड़ डालेंगे। तो ये सावरकर, जैसे हमारे इतिहास में हमको बताया गया था, ये बाबा साहेब पुरंदरे यहाँ के, तो उन्होंने अपने आर्टिकल्स में लिखा औरंगजेब के विषय में कि उन्होंने कंपेयर किया कि औरंगजेब जो था वो एक कालकूट विष के समान था। तो कालकूट विष औरंगजेब, तो किसको याद किए उन्होंने? समुद्र मंथन की लीला को, कि जैसे समुद्र मंथन की लीला में कालकूट विष पहले आया बाहर, वैसे ही औरंगजेब था, कोई इसे निगल नहीं पा रहा था, केवल शिवा, द ओनली पर्सन हु कुड डाइजेस्ट कालकूट वॉज शिवा, एंड वी हैड शिवाजी। और वो लिखते हैं कि जब शिवाजी महाराज वो एक गढ़ से, पंडकाल गढ़ से विशालगढ़ जा रहे थे, तो रात्रि के समय वर्षा हो रही थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, और शिवाजी महाराज उस समय इस मूसलाधार वर्षा में एस्केप करते हुए उस गढ़ से विशालगढ़ की ओर निकले हैं। तो मूसलाधार वर्षा में शिवाजी महाराज सोच रहे हैं कि एक वो रात थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी और मथुरा के कारागृह से एस्केप हुए थे भगवान श्री कृष्ण। तो ये लोग सब
अपने उस राष्ट्रवादी में भी वो भगवान को इंक्लूड करते थे। भगवान को बिना इंक्लूड किए कुछ भी नहीं कर सकते थे वो। गुड हेल्थ विदाउट डिसिप्लिन। क्या चाहिए लोगों को कि गुड हेल्थ, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिगर अच्छा होना चाहिए, लेकिन तुम ये हमको शाकाहारी होने के लिए मत बोलो, ये सब नियम पालन करने के लिए मत बोलो। इसलिए आजकल की आयरनी क्या है, आप देखो कि एडवर्टीजमेंट्स, ये सारे जो मॉडल्स होते हैं, ये मॉडल्स को लोग कैसा दिखाते हैं, ये लोग होते भी हैं एकदम जीरो फिगर, स्लिम ट्रिम, ऐसा फिगर होता है इनका। लेकिन ये लोग खा क्या रहे हैं, एडवर्टीजमेंट क्या दिखा रहे हैं, ये लोग सारे जो ऐसे फूड्स खाते हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं जो मोटा करने के लिए, तो वो लोग देख रहे हैं कि ये जो फूड है इसका एडवर्टीजमेंट हुआ है जो कि इतना टेस्टी है, ये बर्गर, ये पिज्जा, ये वो सब, लेकिन जो इसको एडवर्टाइज कर रहा है वो तो स्लिम ट्रिम है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको खाएं कि नहीं खाएं, इसको खाने से तो ऐसा होऊंगा मैं, लेकिन मेरे को दिखना वैसा है, लेकिन खाना वो है। तो क्या है ये? राम रिक्त राम राज्य। आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, शेपली, while eating all nonsense। जैसे एक बार हमने इसको डिस्कस किया, दिस इज कॉल्ड जैन चिकन कॉन्सेप्ट, कि चिकन खाना है लेकिन बिना प्याज लहसुन का। रिलेशनशिप में लव एंड ट्रस्ट, बट कैरेक्टर के बारे में मत पूछो हमारे। हाँ, बाकी हम सब चाहते हैं, उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, वो सब चाहते हैं, लेकिन वो सब मिल जाए तो अच्छा है। बाकी आप इसके विषय में मत पूछो कि लॉयल्टी, फिडेलिटी, चरित्र, ये सारी चीजें हमसे मत पूछो। अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आजकल एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसको कहते हैं SBNR। इंडिया में भी बहुत फैल रहा है, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। हमको स्पिरिचुअलिटी, जैसे लोग योगा करते हैं, योगा अच्छा लगता है लेकिन फिलॉसफी मत सुना उसकी। क्यों योगा अच्छा लगता है? क्योंकि फिर से हमको शेप में रखता है, हमारे हेल्थ ठीक करता है, बीमारियां ठीक हो जाती, तो वहां तक योगा अच्छा लगता है। लेकिन जब उसकी फिलॉसफी सुनाना शुरू करते हैं तो वो फिर पसंद नहीं आती। तो ये स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस क्या है? वी वांट सब कुछ चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, हमको हमारा एंगर मैनेज हो जाना चाहिए, इमोशंस मैनेज होना चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। लेकिन वो उसके साथ तुम ये मत बोलो कि भगवत गीता को तुम पढ़ो, भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाओ। सो फाइनली, प्रॉस्पेरिटी इन अ गॉडलेस सिविलाइजेशन। जो कई चाहती थी कि बिना राम के अयोध्या ऐश्वर्यशाली बने। अब आप देखो कि जो ऐश्वर्यशाली देश हैं, अमेरिका को लो, इतना ऐश्वर्यशाली देश है, सबसे मतलब गर्व से वो लोग कहते हैं वी आर द मोस्ट पावरफुल नेशन, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। अभी हाल ही में वहां पर जो तूफान आए, हरिकेन वगैरह ये सब जो आते रहते हैं वहां पर, और हाल ही में बंबई में भी बाढ़ आई। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा कि वहां के क्या रिपोर्ट्स थे, अभी फ्लोरिडा में वहां पर 8 दिन बिजली नहीं थी। तो वहां के डिवोटीज बता रहे थे कि अमेरिका में हम इमेजिन नहीं कर सकते, बिजली नहीं है, और उधर कोई ये सब रखता भी नहीं है। हमारे यहाँ तो तुरंत अपना यामाहा जनरेटर चालू कर दो, उधर जनरेटर वगैरह कुछ नहीं होता है, यूपीएस वगैरह कुछ नहीं है। तो जैसे इंडिया में बिजली चली जाए तो हमको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग ठीक है, छत पे चले जाते हैं, चांद तारे देख लेते हैं, थोड़े
नुक्कड़ पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे हाथ वाला पंखा तो होता ही है, वहां पर लाइट चली जाती है। तो वहां पर ये जब ये अभी हरिकेन आया, ह्यूस्टन में आया, ये एक हरिकेन ह्यूस्टन में आया, वहां पर और फ्लोरिडा में भी, वहां पर लूटिंग शुरू हो गया, क्योंकि वहां पर सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। वहां पे ऐसे कोई वॉचमैन बैठा नहीं होता है टॉर्च और डंडा लेके, जागते रहो, ऐसा कोई नहीं रहता है वहां पे। तो सबको पता है कि कोई भी दुकान, उसके सारे सिक्योरिटी सिस्टम बिजली पे चलते हैं, बिजली गई तो उनके सिक्योरिटी सिस्टम सारे फेल, तो सारी दुकानों को लूट रहे हैं, घरों को लूट रहे हैं, लूट मच गई। ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, लेवल देखो लोगों का। और बंबई में जो फ्लड्स हुए उसमें एक भी क्राइम रिपोर्ट नहीं हुआ, उल्टा जो भी यहां वहां कुछ लोग स्ट्रैंडेड थे प्लेटफॉर्म पर, यहां वहां उनको वो प्लेटफॉर्म वाले कोई बिस्किट खिला रहा है, कोई वड़ा पाव खिला रहा है, ये सारे न्यूज है। कहीं पर कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं हुआ बॉम्बे के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है, प्रॉस्पेरिटी किसको कहेंगे आप अभी यहां पर? अब इस सिचुएशन में एक किस्सा हुआ, हमारे चंद्रमौली महाराज वो अटक गए, वो एक जगह अमेरिका में अटक गए। तो वो उनको पता चला कि यहां पर ही पास में अपने इस्कॉन के एक डिवोटी रहते हैं, वो बंबई में ही थे पहले, आदि गुरु प्रभु राधानाथ महाराज के डिसाइपल हैं। तो चंद्रमौली महाराज ने सोचा कि चलो ये डिवोटी पास में रहते हैं, मैं इनके घर पे चले जाऊं रात को। और वहां पे अमेरिका में ऐसा है कि रात को आप किसी के घर पे जाकर दस्तक देते हो तो वहां पर सबसे पहले वो लोग 911 फोन हाथ में लेके कॉल करते हैं कि रात को किसने दस्तक दिया, क्योंकि वहां पर आप किसी को बिना बताए जा ही नहीं सकते हो किसी के भी घर पे, चाहे वो आपके खुद के रिश्तेदार हों, वो लोग सबसे पहले पूछ लेते हैं, बताना चाहिए था ना, तुम ऐसे ही आ जाते हो सर उठा के, बोल देते हैं वो लोग। क्योंकि उधर ये सब बहुत होता है केसेस, ये सीरियल किलर्स और ये सारे केसेस बहुत होते हैं। सीरियल किलर्स पता भी नहीं होगा हमको, सीरियल पता है, वहां पे सीरियल किलर्स होते हैं जो सीरियली किल करते हैं। तो ऐसे बहुत रात को वो लोग किसी के भी घर में बंदूक लेके घुस जाते। तो वहां पर इसलिए अमेरिका में अधिकांश घरों में बंदूकें होती हैं, एक्चुअल बंदूकें, दिवाली वाली नहीं, एक्चुअल लोडेड गन्स होती हैं। तो ये हमारे इस्कॉन के डिवोटी आदि गुरु प्रभु, इनके घर पे शॉटगन है। गोविंद प्रभु मेरे को बता रहे थे कि इन्होंने दिखाया, प्रभु जी ये रखना पड़ता है इधर, पता नहीं कौन कौन से ऐसे अतरंगी लोग आ जाते हैं, सरफिरे लोग आ जाते हैं, तो हमको ये यूज करना पड़ता है। तो दिखाते ना वो हॉलीवुड की मूवीज में, वो ऐसे शॉटगन पीछे करता है तो लोड हो जाता है बैरल। तो यहाँ पे चंद्रमौली महाराज वो बेल बजा रहे, दस्तक दे रहे रात के 10:30-11 बजे। तो ये आदि गुरु प्रभु लाइट खोले, पहले शॉटगन निकाले अपनी, और दरवाजे पे उन्होंने क्लैंक किया, लोड किया। तो चंद्रमौली महाराज को शॉटगन की आवाज सुनाई दी, तो उनको समझ गया, वो बाहर से चिल्ला रहे, प्रभु दिस इज चंद्रमौली स्वामी, प्लीज कीप डाउन द गन, नीचे रखो गन को। तो नीचे रखे और दरवाजा खोला। महाराज आप क्या कर रहे हैं रात के 10:30 बजे? पर तू गन क्यों निकाल दिया? बोला मुझे क्या पता आप हैं। तो सोचो अगर ये हालत हमारे डिवोटीज के साथ हो रही है तो बाहर वाल वहां पे क्या हालत हो रही है। लंदन में भी ऐसा ही हुआ। लंदन में भी जब वहां पर एक राइट्स वगैरह हुए थे कुछ साल पहले, तो सारी दुकानें वहां पर, वो लोग राइट्स से डर के मारे दुकानदार छोड़ के चले गए, तो सब लूटमाट चालू हो गई वहां पे। तो वहां पर समझ में आता है फिर एक्चुअल कैरेक्टर, चरित्र क्या उन लोगों का। सब कुछ अच्छा दिख रहा होगा कि हाँ ऐसे ही साए साए अंग्रेजी बोलते हैं और साफ सुथरे और सूट बूट में ये वो, लेकिन जब मौका मिलता है तो घटिया से घटियापन पे उतर आते हैं। व्हाट इज रियल प्रॉस्पेरिटी? एक हमारे वहां पर एक डिवोटी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी उनकी लाइफ की। तो ये डिवोटी अमेरिका में, इनको जॉब नहीं मिल रहा था, जिस जॉब से थे वहां का सिचुएशन कैसा है, यू विल नेवर नो, यू गो टू ऑफिस वेदर यू विल बी हैविंग योर जॉब दैट डे। दिस इज वन केस कि तुमको पिंक स्लिप बोलते हैं उसको, पिंक स्लिप,
पिंक स्लिप तुमको दिया जाएगा और कई बार तुमको बोल देते हैं कि तुम्हारा सब पैक करके रखा है, तुम निकल लो, नहीं जरूरत तुम्हारी हम। तो एक है, यू नेवर नो वेदर टुडे यू विल बी हैविंग योर जॉब व्हेन यू गो टू ऑफिस। सेकेंडली, यू नेवर नो वेदर यू विल हैव योर वाइफ एट होम व्हेन यू कम बैक। वो भी अनसर्टन है, ये भी अनसर्टन है। तो ये डिवोटी, इनको जॉब नहीं मिल रहा था, इतने इंटरव्यू यहां वहां दिए, कहीं पर भी इनको ले नहीं रहे थे। आजकल तो इनका राज चल रहा है, ट्रंप का राज चल रहा है। तो फाइनली इतना हताश हो गए वो कि एक ऐसे शहर में जो 3 घंटा ड्राइव दूर था, वहां पर एक वैकेंसी इनको पता चली ऑनलाइन। तो इन्होंने फिर निराश हो गए थे, करीब 25 इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिए गए थे। 25 इंटरव्यू रिजेक्ट होने के बाद फाइनली उनको कोई आशा नहीं रह गई थी। तो उन्होंने सोचा कि छोड़ो अभी क्या, फिर भी वैकेंसी है तो चला जाता हूं। तो 3 घंटा ड्राइव किया उन्होंने, लास्ट ऑप्शन है, जाके देख लेता हूं। और ये बहुत बड़ी कंपनी थी, इनको कंट्री हेड चाहिए था, उनके ऑपरेशंस के लिए कंट्री हेड चाहिए था। तो ये कंट्री हेड, मेरा हेड यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, कंट्री हेड में मेरे को चूज करेंगे ये लोग। फिर भी गए। तो 3 घंटे रास्ते में राधानाथ महाराज का लेक्चर गाड़ी में लगाया था, और राधानाथ महाराज अपना प्रताप रुद्र महाराज की स्टोरी सुना रहे हैं। तृणादपि सुनी चेन, ये वो। तो इतना अच्छा लग रहा था उनको, बोला ठीक है, जॉब नहीं भी मिले, इतना अच्छा लेक्चर सुनने मिल रहा है। तो 3 घंटा महाराज का, प्रताप रुद्र महाराज पे लेक्चर सुनते हुए गए, पहुंचे उधर इंटरव्यू में। 8 लोग उनके पहले बैठे हुए हैं। पहले बोला बाप रे, 8 लोग मेरे से पहले हैं, और एक एक करके सब मुंह उनका उतरा हुआ बाहर आ रहे हैं, रिजेक्ट हो गए। 8 लोग रिजेक्ट हो गए, ये लास्ट थे। ये गए अंदर, 8 लोग रिजेक्ट हो गए, बैठे उधर, कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा था। 4 लोग इंटरव्यू उधर बैठे हुए हैं, वो लोग भी परेशान, 8 लोगों को रिजेक्ट किया, अभी ये लास्ट है। तो उसमें से जो मेन था उसने पूछा, सो व्हाट डू यू थिंक एज अ लीडर you will do to take care of your team? तो इन्होंने अभी 3 घंटा क्या सुना था, तो उन्होंने कहा वैसे भी मेरे को जॉब मिलनी तो है नहीं। तो उन्होंने बोला तृणादपि सुनी चेन, और ये सब अमेरिकन्स बैठे हैं, तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सुधारी। बोले कौन सी भाषा बोल रहा है ये? और ये सुनाने के बाद वो शुरू किए। So there was a king in Orissa in India. His name was Pratap Rudra Maharaj. और पूरा जो लेक्चर सुना दिया। प्रताप रुद्र महाराज, he was Trinadapi Sunichena, and he was so humble, he would sweep the streets of Jagannath Puri before the Rath Yatra, ऐसे करके। ये लोग सब सुन रहे हैं। You are talking about servant leadership? Yes, servant leadership. उन्होंने कभी ये सब कॉन्सेप्ट सुने नहीं, और तृणादपि सुनी चेना, और एग्जाम्पल्स के साथ स्ट्रॉ और ट्री, और जो जो महाराज ने उसको इलेबोरेट किया था एज इट इज, वो पूरा बोला मैं इनको कथा तो सुना के जाऊंगा। मेरी तो व्यथा और इनको मैं कथा तो सुना के जाऊंगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये लास्ट इंटरव्यू इनका, बिल्कुल इनको कोई आशा नहीं थी। इससे पहले 8 लोग रिजेक्ट हुए थे, इन्होंने सिलेक्ट किया कंट्री हेड, यू आर द कंट्री हेड फॉर दिस ऑपरेशंस। तो पहले के इंटरव्यू में वो क्या कर रहे थे कि एकदम बहुत ही सेक्युलर तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे सब चीज। इस इंटरव्यू में उन्होंने सीधा तृणादपि सुनी। अब आपको लग रहा होगा मैं भी ट्राई करता हूं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबके साथ ये ऐसा ही होगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग ये इंसिडेंट उनका समझ में आया। तो मुझे एक व्यक्ति, आप भी शायद जानते होंगे, ये एक पोएट हुए, 2015 में उनकी मृत्यु हुई हाल ही में, मंगेश पड़गांवकर। अच्छा, इनके विषय में ये बताया गया है कि ये एक नास्तिक थे, और इनको एक शायद फिल्म मेकर या गीतकार, उन्होंने
इनको म्यूजिक डायरेक्टर, तो म्यूजिक डायरेक्टर ने अप्रोच किया और कहा कि मुझे आप एक लोरी कंपोज करके दो। तभी ये मंगेश पड़गांवकर, जो कि एक नास्तिक, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार की लोरी कंपोज करेगा। तो उसने बहुत सी अलग अलग लोरी कंपोज की, उसको खुद को पसंद नहीं आई। फाइनली उसने एक लोरी कंपोज की, नास्तिक व्यक्ति ये, और वो लोरी माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को सुला रही है। वो आपको हम वो लोरी दिखाएंगे भी और सुनवाएंगे भी। ये लोरी लता मंगेशकर ने गाई है। और लता मंगेशकर ने जब ये लोरी गाई, इनफैक्ट ये जब मंगेश पड़गांवकर ये जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, तो उस समय इन्होंने कहा कि यदि कोई भगवान है, मैंने तो कभी माना नहीं कि कोई भगवान है, यदि कोई भगवान है तो ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन इस लोरी में सुनाया है इस भगवान का, ये ही होने चाहिए ये भगवान। और फिर ये लोरी है वो, आप लोग शायद इसको सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, परंतु इस लोरी के विषय में बताया गया है कि जब लता मंगेशकर ने ये लोरी गाई, और एक इंटरव्यू लता मंगेशकर का हुआ, तो लता मंगेशकर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि यदि इस लोरी को सुनकर कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं बनता तो मेरा गाना व्यर्थ है। उसने कहा कि जो भी भगवान द्वारा दी गई ये आवाज मेरी है, आई वोंट कंसिडर इट एज ए गॉड गिफ्ट। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू से कहा। और उसके बाद बहुत अलग अलग जगहों पर, स्कूल्स कॉलेजेस में ऐसे रिपोर्ट्स मिले इस लोरी के विषय में कि ये लोरी के वजह से कितने बच्चे और कितने माँ बाप वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से रिमोट तरीके से जुड़े हैं। तो आप सुनना चाहेंगे? तो ये पूरा बैकग्राउंड मैंने इसलिए दिया कि अगर कोई कवि जो नास्तिक भी पूरा हो, परंतु वो भी अपने नास्तिकवाद में जब कोई कविता रचता है, एक लोरी भी वो रचता है, तो उस लोरी में भी भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण को इंक्लूड किए बिना वो रह नहीं सकता। जैसे कि है ना, इवन सिनेमा के गाने, अभी पहले जो सिनेमा के गाने हुआ करते थे उसके अंदर भगवान का उल्लेख कितना होता था। हाँ, जैसे राधा ने माला जपी श्याम की, मैं ओढ़ी चुरन रिया तेरे नाम की, राधा और श्याम आ गए उसके अंदर। हाँ, मैं तुलसी तेरे आंगन की, हाँ, तुलसी आ गई उसमें। आजकल तो खैर बीड़ी जलैले, ये सब फिर से वहां का इन्फ्लुएंस है। ये तो पहले गाने भी क्या, उसके अंदर भी हाय राम, ये सब इंक्लूड होते थे। आलाप में भी राम आते थे, कृष्ण, इनका इंक्लूजन होता था। मुझे तो ये यहाँ तक याद है कि वो जो भूत प्रेत की पिक्चरें होती थी पहले, उसमें भी हमको याद है कि हमको एक बार वो 2-2 रुपए टिकट देकर हमारे टेरेस के ऊपर ये मूवी लगाई थी। और हम लोग बच्चे थे, हमको पता नहीं था, तो कुछ हमारे सीनियर्स उन्होंने मूवी लगाई थी। तो मूवी का नाम था पुराना मंदिर, और रामसे ब्रदर्स की भूत प्रेत की मूवी है, लेकिन उसमें भी मंदिर है। तो चाहे वो भूत प्रेत की मूवी हो, उसमें भी कोई मंदिर आ जाएगा, या कोई गाना हो उसमें भी तुलसी, राधा, श्याम, ये सब आएगा। तो ये व्यक्ति जो कि एस्टैब्लिश्ड एक नास्तिक था, लेकिन अपने अंत समय में उसने ये वाक्य कहा कि यदि कोई भगवान है तो इस लोरी में मैंने जो डिस्क्राइब किया है वो ये होने चाहिए। मैंने सोचा इसको गाने का, लेकिन एक तो आप जानते हैं कि आप सच में सो जाएंगे फिर लेकिन हम चाहते हैं कि
लोरी है लेकिन आप सोए नहीं। इसलिए लता मंगेशकर ने जो गाया है और उनका जो साक्षात्कार है, तो कभी आगे ट्राई करेंगे हम, अभी आप उनकी सुन लीजिए। लेकिन हाँ, ऑल जोक्स अपार्ट, कि ठीक है, ये जो इसका जो मीनिंग है, तो आप मराठी में पढ़ते समझ जाएंगे कि माता यशोदा भगवान को सुला रही हैं। जो नहीं जानते मराठी उनके लिए मैं कह रहा हूँ, माता यशोदा जो भगवान को सुला रही हैं, तो सुलाते हुए वो भगवान से कह रहे हैं कि हे मुकुंद सो जा, हे नंदलाला सो जा, क्योंकि देख यमुना, गायें, सारे पंछी, तितलियां, वो सब शांत धीरे धीरे सो रही हैं, तो इसलिए तू भी सो जा, आप जग के सुनना। तो प्रश्न ये है, क्या कैकेयी वास्तविक रूप में अयोध्या को राम रिक्त कर पाई? अयोध्या वासियों ने दशरथ के निधन के पश्चात कैकेयी से कहा कि कैकेयी, तुमने तुम्हारे षड्यंत्र से अयोध्या को राम रिक्त तो कर दिया, परंतु हम सब ने मिलकर हमारे हृदय में हमारे राम का राज्याभिषेक कर दिया। इसलिए जब राम को बहिष्कृत किया कैकेयी ने, तो एक राम छोड़कर गए अयोध्या, परंतु उसके पश्चात सारे अयोध्या वासियों में, उनके हृदय में उन्होंने जब राम को विराजित किया, तो अनेकानेक राम वहां पर उपस्थित हो गए। इसलिए चाहे ये आधुनिक समाज कितना भी कोशिश करे कि इस आधुनिक समाज को वो राम रिक्त कर कर केवल राम के ऐश्वर्य और राज्य की कामना करते हुए अपने षड्यंत्रों को रचे, परंतु जैसे शिला प्रभुपाद के प्रतिनिधि, शिला प्रभुपाद स्वयं राम के प्रतिनिधि, वो जब प्रस्थापित करेंगे ये शुद्ध सिद्धांत कि कैसे हमें अन्याभिलाषित शून्य होकर भगवान श्री कृष्ण को पूजना है, और इसलिए हमें, जैसे बिल्वमंगल ठाकुर ने कहा, जब भगवान प्रकट हुए एक बालक के रूप में बिल्वमंगल ठाकुर के सामने, तो बिल्वमंगल ठाकुर वो अंधे थे उस समय, लेकिन वो पहचान गए कि ये भगवान ही हैं, तो पकड़ने की कोशिश किए, भगवान छूटकर भाग गए। तब भागते हुए भगवान को बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि मेरे हाथ की गिरफ्त से तो भाग गए हो हे कृष्ण, परंतु मेरे हृदय से नहीं भाग पाओगे, वहां पर जो बंदी बनाकर रख लिया मैंने तुम्हें। तो इसलिए चाहे हमारे परिवार में, चाहे इस समाज में कितने भी कोई कोशिश करे, कैकेयी के जो प्रतिनिधि हैं वो इसको राम रिक्त करने की, परंतु यदि हम श्रील प्रभुपाद के पद चिन्हों पर चलें तो हम हर एक हृदय में राम मंदिर बनाकर राम का राज्याभिषेक कर सकें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।